अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज दिल्ली में नगर निगम के चुनाव पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों की हुकूमत के बाद दिल्ली एमसीडी, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से बेदखल हो गई है और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एमसीडी पर भी कब्जा कर लिया है। बीजेपी के लिए दिल्ली में ये करारी हार है। कारण क्या है? क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विकल्प बनकर उभर रही है और बीजेपी के अश्वमेध रथ को रोकने की राजनीतिक हैसियत क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी में है? क्योंकि कांग्रेस की जो दुर्गति इस चुनाव में हुई है एमसीडी में, वो उनकी यात्रा के साथ निरंतर जारी है। आज की परिचर्चा हम दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के आए परिणाम पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पूरे देश भर में आज इस बात का चर्चा का विषय बना हुआ है कि एमसीडी का चुनाव अभूतपूर्व तरीके से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया है। 250 सीटों के चुनाव में 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और महज सिर्फ 104 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। हालांकि जो एग्जिट पोल आए थे उसमें आम आदमी पार्टी को ज़्यादा और सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन तकरीबन 25 सीटें ऐसी थी जो बड़े क्लोज कंपटीशन में या तो बीजेपी के हाथ आई या आम आदमी पार्टी के हाथ आई। तो दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की इस हार और आम आदमी पार्टी की इस जीत के मायने क्या हैं? क्या वाकई में बीजेपी को रोकने की राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक विचार या पब्लिक का सपोर्ट सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है? अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाँ, इसके पहले पंजाब में भी कांग्रेस को पटकनी देकर वहां की सत्ता छीन चुकी है आम आदमी पार्टी। तो राजनीतिक गलियारों में जो लोग भी आम आदमी पार्टी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जनता में उनके प्रति बढ़ रहे रिस्पांस को लेकर भारतीय जनता पार्टी को चिंता ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने गुजरात में भी चुनौती पेश की। अब कल परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि स्थिति क्या है, लेकिन 134 सीट जीतने का मतलब बहुमत से भी ज़्यादा सीटें जीतने में आम आदमी पार्टी दिल्ली में कामयाब रही। अब दिल्ली में एमसीडी पर कब्जा किसका? आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। हालांकि दिल्ली के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन एमसीडी में मिली इस सफलता में आम आदमी पार्टी में जोश भर दिया है। क्योंकि दिल्ली में नगरीय ताकत जो किसी के पास है, साफ सफाई से लेकर अवैध निर्माण, अतिक्रमण, पार्किंग, तमाम अन्य संसाधनों की लेकर जो भी कुछ भी दिल्ली की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, एमसीडी के पास बहुत पावर है। ये कोई लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कानपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बरेली, मेरठ टाइप का नहीं है। दिल्ली में ताकतवर, अधिकार संपन्न और संवैधानिक तौर पर काफ़ी अधिकार प्रदत्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। और पहले 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को रोकने के दृष्टिकोण से बीजेपी की केंद्र सरकार ने इसको बदला 1 में, यानी तीनों को मिला के कर दिया 1। क्या कहा? ये कि इससे दिल्ली की व्यवस्था संचित होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब ये 3 को मिलाकर जो 1 बना उस पर कब्जा कर लिया। यानी दिल्ली का मेयर और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास हैसियत लगभग बराबर, और कब्जा किसका? आम आदमी पार्टी का। इसका राजनीतिक संदेश क्या है? मुस्लिम इलाकों में भी जो वोटिंग है, करीब 23 सीटें ऐसी थीं जो कट्टर मुस्लिम इलाकों में थीं, और वहाँ आम आदमी पार्टी 8 सीटें जीती हैं। बाकी सीटें या तो बीजेपी जीती है या कांग्रेस जीत पाई है। यानी किसके वोट पे डाका डाला जा रहा है? बीजेपी के। पॉलिटिकल नैरेटिव किसके अगेंस्ट आम आदमी पार्टी सेट कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के। और सीधा मुकाबला किससे किया आम आदमी पार्टी ने? बीजेपी से। अब तक त्रिकोणीय संघर्षों की बात होती थी, लेकिन कांग्रेस इस पूरे परिदृश्य से गायब हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों में 85 सीटों का इजाफा किया है। बीजेपी को 77 सीटों का नुकसान और कांग्रेस को भी 32 सीटों का नुकसान एमसीडी के भीतर। अब क्या राजनीतिक संदेश इससे सेट हुआ? इसका पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प बन रही है, लेकिन दिल्ली, पंजाब के अलावा उनके पास बहुत ज़्यादा जनाधार या सांगठनिक क्षमता दूसरे राज्यों में नहीं है। तो इस एमसीडी इलेक्शन से क्या आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिश करेगी, बीजेपी से मुकाबला करेगी? और उत्तर प्रदेश में भी अर्बन बॉडीज़ यानी नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या इस जीत के बाद स्पेशली जो एनसीआर, दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका है,
वहाँ आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी या फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने विजय रथ को कायम रखेगी। लेकिन दिल्ली में बीजेपी का रास्ता रोक करके आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी वाला है। अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। कि निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है और आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल खोली है और आम आदमी पार्टी की झूठ और भ्रष्टाचार एक्सपोज भी हुआ है। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे हैं, वो भी झूठे साबित हुए। दिल्ली के लोगों ने आप पार्टी पर अपना विश्वास प्रकट किया है और लोकतंत्र में जो जनता का जो फैसला है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उस फैसले का हम लोग सब स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी उसको सहज स्वीकार करेगी। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदी पट्टी में खासतौर पर एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभर रही है। लेकिन क्या वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी का वो मुकाबला दे पाएगी? क्योंकि बीजेपी को 15 सालों से काबिज एमसीडी से बाहर कर देना, बेदखल कर देना और एमसीडी पर कब्जा कर लेना, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंजाब का चुनाव जीतने के बाद पंजाब में उसने कांग्रेस को बाहर किया, दिल्ली में कांग्रेस को बेदखल किया और अब बीजेपी को बेदखल करके इस पार्टी ने दिल्ली के एमसीडी पर कब्जा कर लिया है। लिहाजा अब आम आदमी पार्टी को राजनीतिक गलियारों में बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और बीजेपी के विकल्प के तौर पर बाकी विपक्ष या बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं या बीजेपी के विचार से जिनके विचार मेल नहीं खाते, उनके लिए आम आदमी पार्टी अब विकल्प बन सकती है। क्या बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी को कोई तोड़ नहीं है? क्या हिंदुत्व के उसी वोट बैंक के सहारे आम आदमी पार्टी भी खेल रही है जिसका बेनिफिट बीजेपी को सर्वाधिक मिल रहा है? और क्या आम आदमी पार्टी ने जिस विचार की राजनीति को आगे बढ़ाया है, हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस एजुकेशन, इन सब विषयों को लेकर क्या पब्लिक का उसे सपोर्ट लगातार मिल रहा है? जवाब दिल्ली और पंजाब में हाँ है। इसका बीजेपी मुकाबला कैसे करेगी, हम डिबेट में आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के